हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड नाइस टू सी यू ऑल हियर बच्चों। एंड आई होप अभी आपने नीट 2020 फेज 2 एनालिसिस का पूरा पेपर जो आपके नीट वॉयाज चैनल पे चल रहा था वो आपने देखा होगा पूरा, राइट? हेलो इति शर्मा, नाइस टू सी यू हियर। हेलो जितेंद्र, हेलो समृद्धि एंड शिवम, वेलकम टू नीट वॉयाज चैनल बच्चों। आई होप आपका पूरा चारों के चारों सब्जेक्ट सॉल्व हो चुके होंगे पेपर अब तक, राइट गाइस? गुड आफ्टरनून जितेंद्र, गुड आफ्टरनून। और आज 3 PM को हम यूजुअली टारगेट 2021 चलता है आपका यहाँ पे नीट वॉयाज चैनल पे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, क्योंकि अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये चैप्टर पूरा हो चुका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हमारा हो चुका है, इवोल्यूशन भी हो चुका है बच्चों, राइट? जो चौथा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं फॉर 12th सिलेबस से, दैट इज योर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे। हेलो सोनी, हेलो समाप्ति, नाइस टू सी यू ऑल हियर एंड गुड आफ्टरनून। तो बच्चों मैंने कुछ नोट्स लेके आई हूँ प्रॉपर आपकी बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए, एकदम टैब्यूलर फॉर्म में वो नोट्स है, राइट? जैसे टेबल्स में अगर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे बैक्टीरियल डिजीज आपको मोस्टली ये चीज़ याद रखना पड़ता है, जो भी डिजीज आपके अलग अलग ह्यूमन डिजीज, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोअल हो, राइट? इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, सिम्टम क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैंने एक ईजी वे में, कॉम्प्रेस्ड वे में इसके नोट्स लेके आई हूँ, और बच्चों वो PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। जैसे ये सेशन एंड होता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द PDF। ठीक है जी? ओके सोनी, यहाँ पे मेंटी नहीं होता है, यहाँ पे क्विज चलता है जो आपके अनकैडमी लर्निंग ऐप से होता है, और वो क्विज अभी ये चैप्टर जो शुरू हुआ है, राइट? चैप्टर पढ़े बिना हम क्विज कैसे कर सकते हैं, करेक्ट? तो सबसे पहले हमें चैप्टर को पढ़ना है, 2-3 लेक्चर्स हो जाने के बाद देन विल बी हैविंग अ क्विज। ठीक है गाइस? So before I start guys, let me welcome you all to NEET Voyage channel, and I am Swagata Mukherjee, and as you all know आज सुबह 10 बजे से आपका NEET Voyage चैनल पे फास्टेस्ट नीट 2020 फेज 2 एनालिसिस शुरू हो चुका था, करेक्ट? अभी वो खत्म हो गया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो वीडियो देख सकते हो जाके। सारे ऑल द 4 सब्जेक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड हियर, पूरे पेपर सॉल्व कर दी गई है यहाँ पे, राइट? And बच्चों, as you all know, this Saturday, that is tomorrow, will be your UGMT examination, that is Uncademy Genius Module Test या Uncademy Genius Mock Test होने वाला है, जिसमें आपके 11th and 12th का full syllabus module test होता है। This Saturday's topic would be nothing but your structural organization in animals, जिसका ऑलरेडी हम रिवीजन कर चुके हैं, क्वेश्चन भी डिस्कशन हो चुका है। उसके वीडियोस भी अवेलेबल है ऐप में, Uncademy लर्निंग ऐप में। यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट। Right guys, so as you all know, I take classes on Uncademy learning app, plus courses भी चलता है वहाँ पे and special classes भी। So you can come for my special classes जो कि free of cost है, और एक बार आप फीचर देख सकते हो Uncademy learning app की कैसी फीचर्स है, किस तरह से पढ़ाई होती है वहाँ पे, और उस ऐप के फीचर्स क्या है, क्वालिटी टीचिंग क्या होती है, आपको समझ में आ जाएगा। Based on that you can think of taking plus subscription as well, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि एडवांटेजेस क्या क्या है अगर आप अनकैडमी लर्निंग ऐप में आ रहे हो तो, राइट? जैसे आपके यहाँ पे यूट्यूब पे चल रहा है बच्चों लाइव क्लासेस, वैसे ही आपके ऐप में भी लाइव क्लासेस होती है, एंड यू कैन इंटरेक्ट देयर बेटर विद एनी एजुकेटर। आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, राइट? आपके पास बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए आपके पास हजारों तरीके वहाँ अवेलेबल है, तो आप लाइव क्लासेस वहाँ पे किसी भी एजुकेटर का ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन even ask doubts in between the classes अगर आपको कोई भी queries हो। You can also participate in the live polls guys। live polls आपकी नीट पैटर्न की होती है, जैसे कल ही हमने किया था, है ना? आगे भी आपके स्पेशल क्लासेस में हम लोग लाइव पोल्स मैं क्रिएट करने वाली हूँ। यू कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट देयर, और बेस्ड ऑन हाउ फास्ट यू आर आंसरिंग और आपका आंसर सही है कि नहीं, उस हिसाब से लीडर बोर्ड पे आपका नाम आ जाएगा बच्चों। You can also participate or attend many different test series जो हमारे ऐप में चलती रहती है, and you can join live doubt clearing sessions, जो इनफैक्ट अभी कल ही आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाला है ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट, करेक्ट? तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अनकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे भी आप ये ऐप पहले से ही डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी क्विजेस होता है वो ऐप के थ्रू होता है बच्चों, ठीक है?
Then you can click on plus, then NEET UG, and you can get the subscription of either 1 year और 2 year सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो. हेलो यशंश, नाइस टू सी यू हियर बच्चे. इति आप एक काम करो बच्चे, इति शर्मा, यू कैन जस्ट रिफ्रेश योर पेज और आप अपने डिवाइस का एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो लैग नहीं दिख रहा है. राइट, मे बी आपके डिवाइस कनेक्शन पोर होगी शायद, एक बार चेक कर लीजिए. ठीक है. So guys, you can take subscription for either 1 year, which would be around 27,000, है ना, बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है बच्चों, और 2 years का would be around 32,400. You can also take 10% discount, right? But for that you have to apply this code SWAGATA Swagata. This would be your code to get 10% discount, guys. Right? That is my name. And you can also join NEET Voyage channel's Telegram group. Right? इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा. You can go there. ठीक है गाइज. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर बैक्टीरियल डिजीजेस. जैसे कि मैंने बोला है कि आपको बैक्टीरियल डिजीज में यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल द पैथोजन जो पॉजिटिव एजेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यूजुअली वहीं से आता है. कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? दे विल आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज. तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको पता होना चाहिए उसमें से कौन से बैक्टीरियल डिजीज है, कौन से नहीं है. तो मैं आज आपके लिए कुछ बैक्टीरियल डिजीज लेके आई हूँ. उसकी पूरी हम लोग सारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे. उसका नाम क्या है बैक्टीरियल डिजीज का, कौन सी बैक्टीरियम उसको कॉज करती है, मतलब कॉजेटिव एजेंट क्या है, एंड द सिम्टम. सो आई हैव ब्रॉट इट इन अ टैब्यूलर फॉर्म. एक टैब्यूलर फॉर्म में लेके आई हूँ जिसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइफॉइड फीवर के बारे में. टाइफॉइड फीवर बच्चों, जिसको हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, वी इट इज ऑल्सो नोन एज AKA स्टैंड्स फॉर ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर. या तो वो आपको क्वेश्चन टाइफॉइड फीवर के नाम से पूछ सकते हैं या फिर एंटेरिक फीवर. याद रखिए दोनों का मतलब सेम ही है. और इस टाइफॉइड फीवर में यूजुअली कौन कॉज करता है ये टाइफॉइड फीवर? सैल्मोनेला टाइफी. दिस इज द पैथोजन हु इज कॉजिंग योर टाइफॉइड फीवर या एंटेरिक फीवर. सिम्टम्स क्या क्या होते हैं टाइफॉइड के? राइट, यूजुअली इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी पैथोजन है वो एंटर कैसे कर रहा है आपके बॉडी में, किस तरह से ट्रांसमिट कर रहा है गाइस. ओके, हाँ जी, yes Sony, I'll tell you about pneumonia as well. Pneumonia is a different disease, typhoid is a different disease. सारे diseases के बारे में I'll tell you, don't worry. So इसकी mode of transmission क्या है? It enters small intestine through contaminated food and water and migrate to other organs through blood. तो ये जो आपका पैथोजन है ये आपके ब्लड में भी सर्वाइव कर सकता है, आपके बॉडी फ्लूइड में सर्वाइव कर सकता है. सबसे पहले कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर जिसमें आपकी ये बैक्टीरियम मौजूद है, उसको अगर आप ले रहे हो, उसको अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपके बॉडी में वो एंटर करेगा और आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन में जा सकता है. इनफैक्ट द टाइफॉइड बैक्टीरियम कैन ऑल्सो रीच योर ब्रेन वाया ब्लड स्ट्रीम. राइट, इसीलिए फीवर भी ये कॉज कर सकता है, हाई फीवर. और ये फीवर रहती है सस्टेन्ड फीवर, मतलब जो फीवर लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगी, जल्दी नहीं जाती है ये फीवर. 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकती है. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड. राइट, उससे अगर बढ़ गया मतलब यू हैव फीवर. मोस्टली जब भी आपको फीवर होता है, डू यू नो किस तरह से आपके बॉडी में फीवर आता है? कोई भी पैथोजन, सपोज ये आपका बॉडी का एक सेल है, राइट, दिस इज नथिंग, सपोज योर बॉडी सेल. ठीक है, ये एक हेल्दी सेल था, दिस इज अ हेल्दी बॉडी सेल. अब क्या हुआ कि आपके इस हेल्दी बॉडी सेल में सैल्मोनेला आ गया. राइट, सो सपोज दिस इज नथिंग बट योर सैल्मोनेला हियर. राइट, ये आपका सैल्मोनेला बैक्टीरियम है और ये बैक्टीरियम आपके इस बॉडी सेल को इन्फेक्ट कर रहा है. करेक्ट, आई टेल यू कि क्यों फीवर आता है. फीवर इज अ सिम्टम, फीवर कोई डिजीज नहीं है. अगर आपको बुखार है मतलब आपको, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर डिजीज, यू आर सफरिंग फ्रॉम अनदर डिजीज which is resulting into a symptom and that is your fever. राइट, तो कैसे फीवर होता है दैट आई विल टेल यू. सो सपोज ये आपकी हेल्दी बॉडी सेल है जहाँ पे ये बैक्टीरियम या जो पैथोजन है ये एंटर कर चुका है अंदर. राइट, ये एंटर कर चुका है, इसका कोई भी जो भी पैथोजेनिक टॉक्सिन है वो रिलीज कर चुका है. सो दिस विल नाउ बिकम नथिंग बट योर इन्फेक्टेड सेल. आपकी बॉडी सेल इन्फेक्टेड हो चुकी है. तो इन्फेक्टेड बॉडी सेल जो है वो एक तरह का एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं पायोजीन्स.
राइट। सो पायोजीन्स जो आपका होता है, ये पायरोजीन्स या पायोजीन्स भी हम इसको बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरोजीन्स, ठीक है। ये पायरोजीन्स जो होते हैं बच्चों, ये आपका वाया ब्लड स्ट्रीम ये रीच करता है। सेम चीज आप इम्यूनिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हो, इसी चैप्टर का वो पार्ट है, राइट। ओके, थैंक यू सोनी, थैंक यू सो मच। यस सोनी, आई टेल यू अबाउट परफोरेशंस। परफोरेशंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। सो आपकी बॉडी की सेल ही ये पायरोजेंस प्रोड्यूस कर रहा है। पायरो का मतलब क्या समझते हो? जब भी ये पायरो वर्ड आता है तो दिमाग में याद रखना, पायरो मीन्स फायर, ठीक है, फायर होता है, ठीक है। तो पायरोजेंस क्या करता है, आपके बॉडी का इन्फेक्टेड सेल इसको रिलीज करेगा एंड वाया ब्लड स्ट्रीम ये आपके हाइपोथैलेमस तक चला जाएगा। वाया ब्लड स्ट्रीम कहाँ पहुंच गया? आपके हाइपोथैलेमस। क्या खास बात है हाइपोथैलेमस में? क्या फंक्शन है आपके हाइपोथैलेमस की? आप सबको पता है हाइपोथैलेमस आपके बॉडी का थर्मोस्टेट रेगुलेट करता है। आपके बॉडी का जो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपके बॉडी का टेम्परेचर है, किसने मेंटेन करके रखा हुआ है? सेंटर कहाँ पे है? ये आपके हाइपोथैलेमस में। तो ये पायरोजेंस क्या करता है? थर्मोस्टेट को अपसेट कर देता है, आपके हाइपोथैलेमस के फंक्शन को गड़बड़ बना देता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अचानक से 37 की जगह आपकी बॉडी का टेम्परेचर 38, 39, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। मतलब अगर उसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे, फ़ारेनहाइट में आपकी बॉडी की कितना होता है यूजुअली टेम्परेचर? अगर आप देखो तो 37 तो डिग्री सेंटीग्रेड में है, दैट इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, करेक्ट। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है, आपका ये भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो ये हाइपोथैलेमस में क्योंकि पहुंच चुका है, हाइपोथैलेमस का थर्मोस्टेट अचानक से चेंज हो जाएगा, आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाएगी। आपको पता है ये आपका इन्फेक्टेड सेल ऐसा क्यों कर रहा है? आपको बचाने के लिए कर रहा है। ये जो पायरोजन रिलीज हुआ आपको बचाने के लिए रिलीज हुआ है, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये बैक्टीरिया फ्लरिश नहीं कर पाएगी। ये आई तो थी लालच में कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अरे वाह बहुत बढ़िया सा मौसम है इस ह्यूमन के बॉडी का, मैं आराम से रहूंगा। लेकिन जैसे ही देखा टेम्परेचर हाई हो गया तो बैक्टीरिया को तकलीफ होगी जिंदा रहने में। तो आपके बॉडी में फीवर इसीलिए आता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर इसीलिए हाई होती है ताकि ये पैथोजेंस और ग्रो ना हो पाए, ये पैथोजेंस सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन अगर ये आपका 90-100 डिग्री के अबव अगर गया, इफ इट इज मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये आपके बॉडी के लिए लीथल हो जाता है। यू कैन एक्चुअली डाई। इतना ज्यादा बॉडी टेम्परेचर आपके ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर बैक्टीरिया खुशी खुशी आपके बॉडी में रहने आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपके ऑर्गन्स भी तो खुशी है ना उस टेम्परेचर में। थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती है, इससे ज्यादा हुआ तो आपकी ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो सकती है। तब आप क्या करते हो? मम्मी क्या देती है आपको? कैल्पोल, राइट। क्या देती हो आपको? पैरासीटामोल, डोलो 365, ये सारी दवाइयां आपको दी जाती है। अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करोगे वो आपको ऐसी दवाइयां देते हैं, राइट। यूजुअली बोला जाता है कि अगर फीवर है तो आप ऐसे ही मत लीजिए, क्योंकि हर एक टैबलेट्स के डोसेज अलग अलग होती है, एज के अनुसार अलग अलग डोसेज लेना पड़ता है, राइट। जैसे 500 mg 250 mg लिखा रहता है। सो अगर एक छोटे बच्चे को अगर आप 500 mg का पैरासीटामोल दे रहे हो, बच्चे की हालत खराब हो जाएगी, उसका तबीयत और बिगड़ सकता है। सो इट्स बेटर वी शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। वो डॉक्टर आपको आपके एज के हिसाब से डोसेज बता देंगे एंड देन यू शुड टेक इट, ठीक है जी। ओके, सो एज हेलो रिंकू चौधरी, नाइस टू सी यू ऑल हियर, राइट। यस शायद इवोल्यूशन तो खत्म होना ही था और वो इवोल्यूशन चैप्टर बहुत बड़ा है। पता नहीं आपने कभी बुक खोल के देखा भी है या नहीं एनसीईआरटी का, कि इवोल्यूशन चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट। और आई नेवर वांटेड टू, आई डू नॉट स्किप एनी टॉपिक। मैं कोई भी टॉपिक कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, सारे टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, इसीलिए ऑब्वियसली टाइम तो लग रही है, राइट। और आप कल एग्जाम लिखने तो नहीं जा रहे हो, आपका एग्जाम 2021 में है, राइट गाइज। ओके, कंटिन्यू करते। जैसे कि मैं आपको बता रही थी अबाउट दिस दिस कैल्पोल पैरासीटामोल। तो ये कैल्पोल पैरासीटामोल, ये सारी चीजें क्या होती है? तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कैल्पोल पैरासीटामोल। इनका काम क्या है? यूजुअली ये आपके एंटीपायरोजीन्स है, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक ड्रग्स।
एंटीपायरेटिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है कि ये पायरोजीन्स जो रिलीज हो रहा था इसके रिलीज को कम कर देगा ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर फिर से लो डाउन हो जाए, फिर से 37 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाए, और तब तक मोस्ट ऑफ द पैथोजन मर चुका होगा, और जो नहीं मरा होगा तब आपको क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। राइट गाइस, तो इसीलिए आपको फीवर आता है किसी भी पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करने के बाद। दैट इज वाई यू नो हाँ जी, okay guys, hello Surajit, nice to see you here बच्चे। तो that is why you get fever guys। So as I was saying, और क्या क्या इसके सिम्टम्स है आपके टाइफॉइड फीवर के, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। देखो लॉस ऑफ एपेटाइट तो आपको हर एक बीमारी में होती है, आपका बॉडी थका हुआ है, बीमार है, आपका बॉडी बिजी है पैथोजन के साथ फाइट करने में, तो आपको खाने पीने का मन नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने खाना खाया तो आपका बॉडी किसी और चीज में बिजी हो जाएगा। किस चीज में, डाइजेशन में बिजी हो गया, उसके पास उतनी ताकत नहीं बची है, वो ऑलरेडी फाइट कर रही है, इसीलिए यू लूज एपेटाइट, इसीलिए आपको खाना खाने का मन नहीं करता है। और ज्यादा अगर सीवियर केस हुआ तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन को इस तरह से पेनिट्रेट करता है। परफोरेशंस का मतलब होता है आपके इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट कर देता है, तो आपकी ऑर्गन डैमेज हुई एंड डेथ भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तो टाइफॉइड फीवर को कंफर्म करने के लिए वाइडल टेस्ट होता है। एज यू ऑल नो, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। वाइडल टेस्ट इज डन टू कंफर्म विच डिजीज। ऑप्शन में रहता है एंटेरिक फीवर, टाइफॉइड फीवर, स्कारलेट फीवर, बोथ ए एंड बी। सो इट वुड बी बोथ ए एंड बी, क्योंकि टाइफॉइड फीवर का ही दूसरा नाम एंटेरिक फीवर है। राइट, तो कुछ सिम्टम्स और यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप देखोगे आपके टंग के ऊपर एक वाइट कोटिंग है, मोस्टली हमारा जो, यस गाइस, एंटीबायोटिक्स कैन किल नॉर्मल सेल, राइट। एंटीबायोटिक्स विल नॉट किल योर नॉर्मल सेल अंटिल अनलेस इट इज इन्फेक्टेड। अगर वो इन्फेक्टेड है तभी वो आपके सेल को मारेगी, वरना नहीं मारेगी। इट इज एंटीबायोटिक, इट इज नॉट एंटी योर बॉडी सेल, राइट। ओके, सो अगर आपके टंग के ऊपर एक वाइट कोटिंग आपको दिखती है, सो दैट कुड बी वन ऑफ द सिम्टम्स। सो ये एक माइल्ड सिम्टम है, दिस इज अ माइल्ड सिम्टम, क्योंकि ये सिम्टम ऐसे भी हो सकता है, राइट। अगर आप अपने टंग को क्लीन नहीं करते हो यूजुअली, तो भी ये वाइट कोटिंग आ सकता है, करेक्ट। और जैसे कि मैं बता रही थी आपको, परफोरेशंस की वजह से अल्सर होता है आपके इंटेस्टाइन में, राइट। अगर आपके इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ये बैक्टीरियम, सो ऑब्वियसली अल्सर तो होगा, राइट जी। ओके, हाँ जी दिव्यम, यस, क्लोरोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, देयर कुड बी एनी टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। यूजुअली जब डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, वो कोई सिंगल एंटीबायोटिक नहीं होता है, इट्स अ बंच और मिक्सचर ऑफ मेनी एंटीबायोटिक्स, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा एंटीबायोटिक इसको मार पाएगा। तो इट्स एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मेनी एंटीबायोटिक्स ऑल टुगेदर, ठीक है जी। सो अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन, इट इज ड्यू टू नथिंग बट परफोरेशंस ऑफ द इंटेस्टाइन। अगर परफोरेशन हुआ, पेनिट्रेशन हुआ, तब ये होगा। आपकी लिवर और स्प्लीन भी एनलार्ज हो सकती है इस वजह से। सो यूजुअली आपको बहुत ठंडी लगेगी, शिवरिंग होगी, चिल्स होगा, स्वेटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, आपके बॉडी में कुछ रेड स्पॉट्स आ सकते हैं, वॉमिटिंग, फीवर, मसल एक, जॉइंट पेन एंड ऑब्वियसली डायरिया, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। So these are some of the symptoms of your typhoid fever. अब हम मूव करेंगे दूसरे डिजीज में, दूसरे एक बैक्टीरियल डिजीज में, जिसको हम बोलते हैं निमोनिया। सो निमोनिया कौन कौन कॉज करता है? निमोनिया यूजुअली दो अलग अलग बैक्टीरिया से कॉज हो सकता है, राइट गाइस। नंबर 1 इज नथिंग बट योर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज कर सकता है, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कॉज कर सकता है। बोथ कैन कॉज योर नथिंग बट निमोनिया। सिम्टम्स क्या क्या है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और एरोसोल। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे अभी जो ये कोविड-19 चल रहा है, दैट इज ऑल्सो कैन बी ड्रॉपलेट भी आपका एरोसोल इन्फेक्शन है, आपके एयर के थ्रू वो अगर आप ब्रीथ कर रहे हो तो वो आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। और ड्रॉपलेट क्या है? अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है, वो स्नीज कर रहा है, वो छींक रहा है या वो खांस रहा है, तो उसके छींकने से या खांसने से जो स्पुटम या जो भी फ्लूइड माउथ से या नोज से बाहर आ रही है, उसमें माइक्रोफ्लोरा होगा। माइक्रोफ्लोरा इज नथिंग बट ये बैक्टीरिया होगा अगर वो इन्फेक्टेड है तो। और अगर उसी एयर में आप उसको इनहेल कर रहे हो, सो दैट माइट डेफिनेटली एंटर योर बॉडी। और अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन की
यूज की हुई चीजों को यूज कर रहे हो, है ना, सेम बर्तन पे आप खा रहे हो, एक इन्फेक्टेड पर्सन ने जिस कप से पानी पिया उसी कप से अगर आप पानी पी रहे हो तो आपके बॉडी में भी वो जा सकता है क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। करेक्ट गाइस? ओके, सो कॉमन यूटेंसिल के यूज करने की वजह से भी वो आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। अब ये किसको इन्फेक्ट करता है? मोस्टली ये इन्फेक्ट करता है आपकी एल्वियोलाई को। So alveoli get filled with fluid leading to severe problem in respiration. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट अ नॉर्मल एल्वियोलाई, ये आपका नॉर्मल एल्वियोलाई है और यहाँ पे आपको एक इन्फेक्टेड एल्वियोलाई दिख रहा है एक पर्सन का जिसको निमोनिया है। सो यूजुअली एल्वियोलाई का जो एयर है, एयर स्पेस जो है, दिस इज नथिंग बट द एल्वियोलाई हियर, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाती है। तो अगर फ्लूइड फिल हो गई, पहले उसको साफ साफ जगह मिल रही थी फॉर O2 एंड CO2 डिफ्यूजन, अब उतनी जगह नहीं मिल रही है, तो O2 CO2 को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है डिफ्यूज होने में क्योंकि इतना अभी डेंसिटी बढ़ गई है, थिकनेस बढ़ गई है। आपके एल्वियोलाई को हम रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज सो थिन दैट योर एयर कैन इजीली डिफ्यूज इन एंड डिफ्यूज आउट, राइट गाइस? तो अभी इसको ज्यादा उतनी प्रॉपर थिन मेम्ब्रेन नहीं मिल रहा है आपके गैसेस को, सो उसको अभी एक फ्लूइड मीडियम को क्रॉस करते हुए आ रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, आपको ऐसा लगेगा आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं जा रहा है। करेक्ट? सो दैट्स व्हाई देयर इज अ सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। करेक्ट गाइस? फीवर विथ चिल्स, ठीक है, आपको फीवर आएगा। फीवर क्यों आएगा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ये बैक्टीरियम भी वही कर रहा है, ये स्ट्रेप्टोकोकस या हीमोफिलस आपके नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपका नॉर्मल सेल पायरोजीन्स रिलीज कर रहा है। ये पायरोजीन्स क्या करता है? आपके हाइपोथैलेमस में पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू और आपके थर्मोस्टेट आपके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। करेक्ट? ताकि ये बैक्टीरिया ग्रो ना हो पाए, आपके बॉडी को हेल्प करने के लिए फीवर आता है। चिल्स होगा, कफ होगा एंड ऑब्वियसली हेडेक। अ सीवियर केस में यूजुअली क्या होता है, क्योंकि आपके बॉडी में इतना कम ऑक्सीजन जा पा रहा है क्योंकि यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, आपके एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो चुका है, एयर नहीं है ज्यादा, तो यूजुअली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी CO2 कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, जिसकी वजह से लिप्स या जो नेल्स है इट विल टर्न ग्रे टू ब्लूइश। वहां पे आपकी ब्लूइश ब्लड तभी होती है जब आपकी ब्लड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड की अमाउंट ज्यादा है, तो दैट विल अपीयर ब्लूइश। तभी तो आपके वेन्स जो है थोड़ा ब्लूइश दिखता है क्योंकि वेन्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज्यादा रहता है। तो अभी आपके मोस्ट ऑफ द एरिया जैसे लिप्स वाला एरिया या नेल्स वाले एरिया के जो ब्लड है वो ज्यादा डीऑक्सीनेटेड हो जाएंगे, CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सो दैट विल अपीयर नथिंग बट ब्लूइश इन कलर। और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? स्नीजिंग एंड रनी नोज, ठीक है, प्रोडक्टिव कफ, सोर थ्रोट, चेस्ट पेन हो सकता है, राइट, फटीग एंड मसल एक्स। फटीग इज ऑब्वियसली नथिंग बट थका हुआ मसल, जिस मसल में ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है, एंड ग्रे और ब्लूइश स्किन कलर। ठीक है जी, ओके। ऑल डिजीजेस विल फॉर्म पायरोजेंस। Did I say diseases? I said the pathogens. Pathogens आपके पायरोजन रिलीज करने के लिए मजबूर करते हैं आपके नॉर्मल सेल्स को। आपके बॉडी की नॉर्मल सेल्स या आपकी हेल्दी बॉडी सेल थी, ये नहीं रिलीज कर रही थी। जब ये इन्फेक्ट हो गई, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये एक पैथोजन है, एक बैक्टीरियम है, जब वो एंटर करेगा तब आपकी इन्फेक्टेड सेल पायरोजन रिलीज करेगी, नॉर्मल सेल नहीं करती है। पायरोजन प्रेजेंट होता है आपके नॉर्मल सेल में बट वो रिलीज नहीं करता है until unless it is activated. And who is activating it? The pathogen entering into your normal cell, right? And this is a defense mechanism played by your body. ये defense mechanism, ये आपकी innate immunity है, तभी हम फीवर को innate immunity में पढ़ते हैं, right guys? So these are some of the symptoms of your pneumonia. Moving on to the next disease, that is your cholera. So cholera, it is nothing but again it's an acute infectious disease and it is caused by Vibrio cholerae. Vibrio cholerae is another bacterium जो cause करता है आपका cholera. So this is the pathogen here guys. Mode of transmission क्या है, किस तरह से वो आपके बॉडी में एंटर करता है? यूजुअली they will enter your body, you know, mode of transmission क्या है? via contaminated food and water. तो वाटर, अगर कोई भी आप फूड या वाटर खा रहे हो जिसमें ये विब्रियो कॉलेरी प्रेजेंट है तो आपके बॉडी में वो एंटर हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? द पेशेंट स्टार्ट्स पासिंग स्टूल फ्रीक्वेंटली विच आर वाइट लाइक राइस वाटर एंड गेट्स रिपीटेड वॉमिटिंग।
जब भी ये सपोज आपका दिस इज नथिंग बट जस्ट अ सेकेंड गाइज, आई जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सपोज ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ऊपर मैं बना रही हूँ, दिस इज सपोज यू लार्ज इंटेस्टाइन, ये नॉर्मल केस शो कर रही हूँ मैं। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जब आपको डायरिया हुआ या डिसेंट्री हुआ है और आप वाटर लाइक स्टूल पास कर रहे हो। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके सपोज दिस इज नथिंग बट योर वॉट एवर फूड पार्टिकल, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इज प्रेजेंट हियर, तो ये बहुत स्लोली जा रहा है, मूव कर रहा है, बहुत स्लोली मूव करेगा, इसीलिए वाटर रीएब्जॉर्प्शन का टाइम मिलेगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन को, राइट। हमने देखा था ये सारे स्ट्रक्चर, टीनिया, कोलाई, हॉस्ट्रा, ये सारी चीजें क्या है। लेकिन जब आपको डिसेंट्री या डायरिया हुआ, जब आप वाटर वाटरी स्टूल पास कर रहे हो, सो इट इज गोइंग टू पास इमीडिएटली, बहुत फास्ट पास करेगा। तो अभी वाटर रीअब्जॉर्प्शन का टाइम बहुत कम मिल रहा है, इसीलिए आप सॉलिड स्टूल पास आउट ना करके बहुत ही लिक्विड वाला स्टूल पास कर रहे हो। और कॉलेरा में यूजुअली जो स्टूल पास होता है वो राइस वाटर लाइक होता है। तो बच्चों ये बात आप बिल्कुल याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सिम्टम आपको दे दिया जाएगा दैट रीड द सिम्टम वेयर अ पर्सन इज पासिंग स्टूल वाटर, राइस वाटर लाइक स्टूल विथ रिपीटेड वॉमिंग, राइट। द डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम वुड बी व्हाट, ऑप्शंस रहेगा तो आपको कॉलेरा चूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कॉलेरा में ही राइस वाटर लाइक स्टूल पास होता है, व्हाइट कलर, राइट। सो वाटरी डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन क्यों, क्योंकि इतना सारा वाटर बॉडी से लॉस हो रहा है, बॉडी में वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही, करेक्ट ना। मसल क्रैम्प्स, रैपिड हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर एंड परसिस्टेंट वॉमिटिंग, दीज आर सर्टेन सीवियर सिम्टम। अगर जल्दी ट्रीट नहीं किया हमने तो ये सीवियर सिम्टम हो सकता है, और कॉमन सिम्टम आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है, ठीक है जी, ओके, परफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज, द नेक्स्ट डिजीज नथिंग बट डिसेंट्री। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि डिसेंट्री और डायरिया में डिफरेंस क्या है, राइट। दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही हो रहा है, वाटरी स्टूल पास हो रहा है, तो एक डिफरेंस है बच्चों। जब आपको डायरिया यूजुअली अगर कभी हुआ, तो डायरिया में जो आप स्टूल पास करोगे दे वुड बी watery and mucus containing stool, बट स्टूल में कोई भी ब्लड नहीं होगा, राइट, दे वुड बी नो ब्लड। और आपके डिसेंट्री में क्या होता है, स्टूल वाटरी होता है, ऑब्वियसली वाटरी स्टूल कंटेनिंग ब्लड, ठीक है, वाटरी स्टूल कंटेनिंग ब्लड, इसमें ब्लड आता है, तो डिसेंट्री इज मच मोर सीवियर देन डायरिया, ठीक है, कंटेनिंग ब्लड, ठीक है। तो आप ब्लड रिलीज कर रहे हो अपने स्टूल, अपने फीकल मैटर के साथ, दैट कुड बी वन ऑफ द डिफरेंस। और क्या डिफरेंस है, योर डायरिया कैन बी कॉज्ड बाय ईदर ई कोलाई, राइट, ई कोलाई मोस्टली ई कोलाई की वजह से होता है, सैल्मोनेला भी कॉज कर सकता है, जैसे आपको सैल्मोनेला टाइफॉइड कॉज कर रहा था, तो टाइफॉइड का एक और सिम्टम डायरिया है, डायरिया भी हो सकता है। बट डिसेंट्री could be caused by, it could be obviously bacterial, है ना, जो बहुत सीवियर टाइप ऑफ बैक्टीरियल जो होती है। द बैक्टीरिया हियर इज नथिंग बट योर शिजेला डिसेंटेरी, शिजेला डिसेंट्री इज कॉजिंग डिसेंट्री हियर, लेकिन इट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी आपका कॉज कर सकता है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। विच प्रोटोजोआ, हैव यू हर्ड अबाउट अमीबिक डिसेंट्री, क्या आपने अमीबिक डिसेंट्री के बारे में पढ़ा है, विच इज कॉज्ड बाय योर एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो एमीबिक डिसेंट्री के बारे में बच्चों हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, अभी हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि आपको एंटामीबा हिस्टोलिटी का लाइफ साइकिल भी पढ़ना है, और आई विल टीच यू विथ सम हैंड ड्रॉन डायग्राम्स, ठीक है जी, ओके। हेलो आर्यन, नाइस टू सी यू हियर। ओके अजय, यू आर नॉट एबल टू सी व्हाट आई वाज ड्राइंग इन देयर, ओके, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मुझे उस साइड ड्रॉ करना पड़ेगा, आई ट्राई टू ड्रॉ ऑन द अदर साइड, ठीक है जी। So this is the difference between your diarrhea and dysentery. So dysentery को हम बोल सकते हैं शिजेलोसिस, शिजेलोसिस हम उसको तब बोलते हैं जब it is caused by a, when it is caused by a bacterium, when it is caused by a bacterium, which bacterium, शिजेला, ठीक है, शिजेला की वजह से, शिजेला डिसेंटरी। नाउ साइंस एंड सिम्टम्स क्या है बच्चों,
ऑब्वियसली फीवर, वॉमिटिंग एंड ब्लडी स्टूल, ये बहुत ही ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है दैट इज ब्लडी स्टूल। तो आप यू कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम अनीमिया एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस, राइट, एब्डोमिनल टेंडरनेस। और क्या क्या है, एब्डोमिनल पेन, ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बच्चों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हेलो आर्यन, आई एम गुड, आई होप यू आर डूइंग वेल टू। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज नथिंग बट फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट हम कब बोलते हैं, जब किसी एरिया में जो फीकल मैटर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने अपनी फीकल मैटर पास आउट की है, राइट, फीकल मैटर पास आउट किया है इन द सेंस व्हाट इज दैट, सो फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्टेड पर्सन है किसी एरिया में, ओपन एरिया में, वो फीसीस उसने एक्सक्रीट आउट की है, डिफिकेट की है, नॉट एक्सक्रीट, डिफिकेट, उस एरिया से एक नदी भी जा रहा था और उसमें वो फीकल मैटर कैसे भी मिक्स हुआ, उसी नदी का वाटर आपके घर पे आता होगा, लाइक ठीक से फिल्टरेशन नहीं हुआ होगा, अगर आपने वही वाटर को पिया, सो यू कैन गेट इन्फेक्टेड बाय शिजेला, सो दैट इज फीको ओरल रूट, राइट, ओके। समटाइम्स इट इज ऑल्सो बिलीव दैट ये शिजेला वगैरह जो है, अगर कोई मक्खी बैठ रही है उस फीकल इन्फेक्टेड फीकल मैटर के ऊपर, और वही मक्खी अगर आपके घर पे आई और आपके फूड पे उड़ के बैठ के चली गई, तो उसके पैर में कुछ मैटर ऑफ फीकल मैटर, कॉन्टामिनेट फीकल मैटर रह गया होगा, उसमें शिजेला था, और वो बैक्टीरिया आपके फूड पार्टिकल या आपके वाटर में आ सकती है। करेक्ट गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर्टिकुलर डिजीज में हम यहाँ पे मूव करेंगे। हेलो साई तेजा, यस, ओके गाइज, यू आर इन 12th, साई तेजा, वेरी नाइस, ओके, बहुत बढ़िया, ये 12th के लिए ही चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो बैक्टीरियल डिजीज है दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिजीज जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोश डिजीज। इसका एक और नाम है कोश डिजीज, क्योंकि कोश वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस डिजीज, डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम कॉजिंग दिस डिजीज, राइट, और जिसके ऊपर हम कोश पोस्टुलेट भी पढ़ते हैं। सो पैथोजन क्या है बच्चों, पैथोजन इज नथिंग बट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपकी ट्यूबरकुलोसिस डिजीज कॉज करती है। माइकोबैक्टीरियम की दो स्पीशीज होती है, एक तो ये ट्यूबरकुलोसिस जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज कर रही है, एंड द अदर वन इज नथिंग बट माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है लेप्रोसी, ये लेप्रोसी कॉज करता है बच्चों माइकोबैक्टीरियम। तो इसकी दो स्पीशीज है एज यू कैन सी, ठीक है, तो हम लेप्री के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, आई विल टेल यू अबाउट लेप्रोसी एंड एवरीथिंग। नाउ क्या होता है आपके ट्यूबरकुलोसिस में, द बैक्टीरिया डैमेज द टिश्यू, बैक्टीरिया जो है आपके टिश्यू डैमेज करता है बाय रिलीजिंग अ टॉक्सिन। जब भी ये माइकोबैक्टीरियम आपके बॉडी में एंटर करेगी, ये कुछ टॉक्सिन रिलीज करेगी जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्यूबरकुलिन, ये एक टॉक्सिन है जो ये रिलीज करती है ये बैक्टीरियम, इसी का काम है आपके टिश्यूज को डैमेज कर देती है। दिस ट्यूबरकुलिन जो है दैट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी टिश्यूज, राइट गाइस, ओके। सो दिस ट्यूबरकुलिन विल कॉज द डिजीज। कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स इफेक्टेड होते हैं और किसके टिश्यूज डैमेज होते हैं, लंग टिश्यू डैमेज होगा, आपके लिम्फ नोड्स डैमेज होंगे, आपके बोन्स के टिश्यूज भी डैमेज होते हैं, एंड जॉइंट्स, ठीक है, ये सारे एरियाज आपके ट्यूबरकुलोसिस में इफेक्ट होते हैं। मोस्टली ऑब्वियसली लंग्स होता है। लिम्फ नोड क्योंकि इफेक्ट हो रहा है इसीलिए आपकी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि लिम्फ नोड्स का फंक्शन क्या होता है, वो आपके इम्यून सेल्स को बहुत नंबर में मल्टीप्लाई करने में हेल्प करती है। जैसे आपकी टॉन्सिल्स एक लिम्फ नोड का पार्ट है, राइट, योर आर्म, और कहाँ पे होता है, आर्म पिट में होता है लिम्फ नोड, ग्रॉइन एरिया में होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। Yes, Ajay, I'll tell you what type of questions are asked in NEET from this lesson. Already 2 question मैं बोल चुकी हूँ कैसे पूछा जाता है, right? और बाकी के questions भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। So most expected questions मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ from this topic. ठीक है जी, हेलो सलेहा, गुड आफ्टरनून एंड नाइस टू सी यू ऑल हियर, ठीक है। अनमोल, liver cirrhosis is nothing but due to too much of fatty acid fat deposition on the liver, and it is also due to damage due to alcohol, ठीक है, क्योंकि लिवर एक मेन साइट है जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, राइट। आप जो भी खाना खाते हो, आई होप यू ऑल नो कि आपके इंटेस्टाइन एंड स्टमक से कोई भी वेन हार्ट में नहीं जाता है, वहाँ से जो वेन है वो लिवर में जाता है, जिसको हम लोग हेपेटिक पोर्टल वेन बोलते हैं,
राइट तो आपके स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी चीजें आपने एब्जॉर्ब की है वो वाया हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर में जा रही है. So when you are drinking too much of alcohol, 80% of the alcohol is actually absorbed in your small intestine and 20% आप कहाँ पे होता है, स्टमक में. तो ये दोनों अल्कोहल आपके लिवर में जाएगी. लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, बट ये अल्कोहल उस चीज को डैमेज कर सकती है, लिवर के फंक्शन को. दैट विल रिजल्ट इन टू हार्डनिंग ऑफ द लिवर. आपकी लिवर की टेंडरनेस जो है, सॉफ्टनेस जो है वो कम हो जाती है. लिवर में फाइब्रोसिस होने लगता है धीरे धीरे. लिवर के आधे सेल्स मर के उसमें कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेस कर देता है उसको, तो लिवर का फंक्शन तो कम ही हो जाएगा बॉडी में. दैट कुड बी योर लिवर सिरोसिस. देयर इज वन मोर थिंग, फैटी लिवर भी हम बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फैट डिपोजिशन हो जाता है. हेलो चंद्र शेखर, नाइस टू सी यू हियर. हेलो अनिकेत. लेट्स कंटिन्यू गाइस. सिम्टम्स क्या है ट्यूबरकुलोसिस में? फीवर, कफ, स्पूटम कंटेनिंग ब्लड. तो इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस अगर बंदा खांस रहा है, कफ कर रहा है, तो जो चीज कफ से बाहर निकल के आएगी ऑब्वियसली ब्लड भी उसमें आता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियम है आपका माइकोबैक्टीरियम, ये आपके सपोज इफ यू आर कॉफिंग, आपके लंग्स के टिश्यूज को ये डैमेज कर चुकी है, तो ऑब्वियसली हिमरेज भी हुआ है अंदर, तो वही ब्लड आपका बाहर आता है स्पूटम के थ्रू, आपके स्पिट के थ्रू. राइट. चेस्ट में पेन होता है, पेन इन चेस्ट, लॉस ऑफ वेट, राइट, एक्सेसिव फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, राइज. देखो लॉस ऑफ एपेटाइट तो हर एक डिजीज में होता है, ठीक है. राइज इन बॉडी टेम्परेचर इन द इवनिंग, ये एक स्पेशल सिम्टम है जो कभी कभी पूछते हैं, इन विच ऑफ द डिजीज देयर इज राइज इन बॉडी टेम्परेचर इन द इवनिंग स्पेशली. करेक्ट. होर्सनेस इन द थ्रोट, लाइक गले में थोड़ी खसखसाहट आती है, ठीक से आप बात नहीं कर सकते हो. नाइट स्वेटिंग एंड रैपिड पल्स, आपकी बॉडी में पल्स रेट भी बढ़ जाता है. वैक्सीन, एक वैक्सीन के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द BCG वैक्सीन, बैसिलस कैलमेट एंड ड्यूरिन. इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? बैसिलस कैलमेट ड्यूरिन. ठीक है, दिस इज कैलमेट एंड ड्यूरिन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डेवलप दिस वैक्सीन. ठीक है. नेक्स्ट में हम यहाँ पे मूव करने वाले हैं डिप्थीरिया. डिप्थीरिया बच्चों, इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज, राइट. यूजुअली अफेक्ट्स चिल्ड्रन, ये यूजुअली छोटे बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, राइट, जो 5 साल या 5 साल के अंदर है यूजुअली, राइट. Throat and tonsils show gray membrane which may spread down and cause hoarseness and difficulty in breathing. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, can you see here the throat and the tonsil area? This is nothing but which tonsil? This is your nothing but the pharyngeal tonsil. तो आपको pharyngeal and palatine tonsils जो है, ये दो आपके टॉन्सिल है. फेरिंजियल एक होता है, पैलेटाइन दो होती है, राइट. ये 3 टॉन्सिल में आपको ग्रे मेम्ब्रेन दिख रहा होगा. सो यू कैन सी दिस ग्रे मेम्ब्रेन ऑन इट, राइट. एंड ऑब्वियसली स्वेलिंग भी होती है, यहाँ पे आपको स्वेलिंग दिख रही होगी उसी एरिया में, आपके टॉन्सिल एरिया में. ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर ये ग्रे एरिया पूरे नीचे तक, मतलब आपके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर तक भी पहुंच रहे हैं तो. ठीक है जी. ओके. अनमोल, यही टाइमिंग है 12th की, 3 PM से मैं 12th का पढ़ाती हूँ. 2021 टारगेट. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं बच्चे? ऑल बेबी शुड बी इम्यूनाइज्ड विद इन फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ बर्थ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले 6 हफ्ते में आफ्टर बर्थ, पोस्टपार्टम DPT वैक्सीन लेना चाहिए. तो ये DPT वैक्सीन जो है ये आपका मल्टीवैलेंट वैक्सीन है. इसमें एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है. DPT स्टैंड्स फॉर व्हाट? DPT स्टैंड्स फॉर, यहाँ मैं इस साइड लिख देती हूँ, DPT स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया. ठीक है, डिप्थेरिया. pertussis is nothing but your whooping cough. ठीक है, pertussis and obviously tetanus. ओके, डिप्थेरिया, pertussis एंड टिटेनस, ये 3 आपके वैक्सीन एक साथ मिलके मल्टीवैलेंट वैक्सीन बनता है और ये दिया जाता है बच्चों को 6 हफ्ते के अंदर आफ्टर बर्थ. कौन कॉज करता है ये डिजीज? हु इज द पैथोजन? द पैथोजन इज नथिंग बट कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी. कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी बच्चों ये कॉज करता है आपका डिप्थेरिया एंड सिम्टम्स आर हाई ग्रेड फीवर, अफेक्ट्स द थ्रोट एंड इट कैन कॉज सफोकेशन. सफोकेशन कैसे होगा? ये जो ग्रे मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है ये नीचे तक पहुंच सकता है और वो धीरे धीरे इंक्रीज अगर हो जाएगा तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर सकता है. दैट्स व्हाई यू मे सफर फ्रॉम नथिंग बट सफोकेशन. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके मैम, टॉन्सिल स्वेलिंग पार्ट होते हैं? टॉन्सिल्स आर नॉट स्वेलिंग पार्ट। ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे ना टॉन्सिल हो गया, मुझे टॉन्सिल बाबा बचपन से ही है, जब से पैदा हुए हो तब से टॉन्सिल है। टॉन्सिल इज एन ऑर्गन, वो आपका लिम्फ नोड का पार्ट है, राइट? दे आर लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फोइड टिश्यूज। टॉन्सिल सब में होता है। जब टॉन्सिल में इन्फेक्शन होके वो इन्फ्लेम हो जाता है, सो यू आर सफरिंग फ्रॉम टॉन्सिलाइटिस। आपको टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम टॉन्सिल। इट इज, जब वो बेचारा एक ऑर्गन है, वो सब में प्रेजेंट होता है। टोटल 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बकल कैविटी में। There are 6 tonsils present in a buccal cavity, right? ये आपका वॉल्डेयर रिंग है। इस तरह से वॉल्डेयर रिंग मैंने पढ़ाया था डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर में, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, राइट? वो आपके नीट वॉयाज चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, राइट? यहाँ पे आपका फेरिंजियल टॉन्सिल होता है एकदम टॉप में, राइट? समवेयर हियर इज द फेरिंजियल टॉन्सिल, आपको दिख रहा होगा। दोनों साइड पे इस तरह से आपके चीक के पीछे प्रेजेंट होती है पैलेटाइन, आपकी ट्यूबल टॉन्सिल, और फिर चीक के पीछे होता है पैलेटाइन टॉन्सिल, एंड टंग के नीचे प्रेजेंट होती है आपकी लिंगुअल टॉन्सिल। इस तरह से टोटल 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं और हम इसको बोलते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द वॉल्डेयर रिंग्स इन द चैप्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। वो आपको वीडियो नीट वॉयाज चैनल पे मिल जाएगा, यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट, ठीक है? इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थ्योरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आप लोग से मैम क्विज, अरे बाबा पढ़ाई नहीं है, आता ही नहीं है जब कुछ, तो क्विज में कैसे करोगे? फालतू का लीडर बोर्ड पे नाम नहीं आएगा, नीचे चला जाएगा रैंक। एक बार पढ़ लो चीजों को ध्यान से, फिर आराम से करते रहना क्विज, करेक्ट? ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग डिजीज पे मूव करेंगे, दैट इज टिटेनस। अब ये टिटेनस बच्चों मैंने ये पढ़ा दिया है, अभी मस्क्यूलर वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था टिटेनस के बारे में, राइट? तो टिटेनस को हम लॉक जॉ बोलते हैं। क्या खासियत है जिसकी वजह से हम लॉक जॉ बोलते हैं, एक बात देख लेंगे। टिटेनस इज यूजुअली कॉज्ड बाय नथिंग बट क्लोस्ट्रिडियम टिटनी। दिस इज अ बैक्टीरियम जो कॉज करता है। ये जो बैक्टीरियम है बच्चों, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, सो इट रिलीजेस अ टॉक्सिन, ठीक है? उस टॉक्सिन का नाम क्या है? द टॉक्सिन नेम इज टेटानोस्पैस्मिन, ठीक है? टिटनी से नाम आया टेटानोस्पैस्मिन, ठीक है? तो ये टेटानोस्पैस्मिन क्या करता है? ये टेटानोस्पैस्मिन आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है, सो दे विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ हाँ जी, हाँ अनमोल, आई डोंट नो आप कौन से डॉक्टर को दिखाने जाते थे, ठीक है? द डॉक्टर शुड हैव टोल्ड यू टॉन्सिलाइटिस हो गया है, टॉन्सिल हो गया है, इस a layman's term and nobody should use it, especially a student who wants to become a doctor should never use the word कि अरे मुझे टॉन्सिल हो गया। I mean come on, you are a science student, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, how can you say टॉन्सिल हो गया है? टॉन्सिल सबके पास होता है, टॉन्सिल का स्वेलिंग हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला इन्फ्लेमेशन, एंड इट इज कॉल्ड एज टॉन्सिलाइटिस। लेट्स कंटिन्यू गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इनहिबिट दिस टेटानोस्पैस्मिन, ये क्या करता है? इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है? अब देखो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या होता है? ऑब्वियसली किसी चीज को इनहिबिट करता होगा, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यू नीड एसिटिलकोलिन, राइट? एज यू ऑल नो कि एसिटिलकोलिन जो है दैट इज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, वो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमने अभी पढ़ा था रिसेंटली, जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि गाबा, गाबा मतलब क्या होता है? गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, एंड ग्लाइसिन भी आपका एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, इसके बाद आप रिलैक्स भी करते हो, करेक्ट? आप इस तरह से कर रहे हो फिर रिलैक्स भी कर रहे हो, तो रिलैक्स करने के लिए आपको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको एसिटिलकोलिन चाहिए। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी इंपॉर्टेंट है बॉडी में, वरना आपका बॉडी दिन भर ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ना रहे तभी तो हम रिलैक्स करते हैं मसल को बाय रिलीजिंग इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। बट ये बैक्टीरियम ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होने ही नहीं देती है, तो आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहती है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, कैन यू सी हियर दिस मैन हियर, यहाँ पे पूरा बैक आर्च हो चुका है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। क्या आपको यहाँ पे राइट साइड पे दिख रहा है? कैन यू सी दिस मैन हियर, दिस इज नथिंग बट उनका जो जॉ है, जॉ मसल है, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है।
कैन यू सी दिस मैन हियर, इसका भी जॉ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, राइट। यहाँ भी आपको कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में दिख रहा है, हाथ पैर ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहता है, रिलैक्स नहीं होती है, राइट। सो इसके सिम्टम्स क्या है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन जो बहुत देर तक रहता है, बॉडी रिलैक्स ही नहीं होती है, ठीक है जी। नहीं सम्यक आज स्पेशल क्लास नहीं है बिकॉज आई हैव कंटिन्यूअस क्लासेस हियर एंड ऑल्सो ऑन द प्लस, सो आई हैव केप्ट अ स्पेशल क्लास टुमारो, कल होगा आपका स्पेशल क्लास, ठीक है जी। नाउ बॉडी मसल स्पैज्म एंड लॉक जॉ, लॉक जॉ का मतलब आपको पता है, ये जो रीसस सार्डोनिकस आपको दिख रहा है, जब आप डॉक्टर बनोगे ना आपको ऐसे वर्ड यूज करने पड़ेंगे अपने कलीग के सामने। रीसस कार्डोनिकस का मतलब है एक ग्रिन, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिन, ग्रिनिंग समझते हो इंग्लिश में, इस तरह से हंसना, जो मैं हंस रही हूँ ना, शैतानी हंसी नहीं होती, उसको ग्रिनिंग बोलते हैं, राइट, ग्रिनिंग। सो ये आपको यहाँ पे ये मैन दिख रहा है, कैन यू सी दिस मैन, ऐसा नहीं लग रहा है ये हंस रहा है, बट ये जानबूझ के नहीं हंस रहा है, दिस इज द लॉक जॉ, उनकी जो जॉ मसल है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। इस मैन को देखो, दिस इज कॉल्ड एज रिसस सार्डोनिकस, ठीक है। एक और आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा होगा, यू कैन सी वन अदर वर्ड, ऑफिस्थोटोनस, ऑफिस्थोटोनस इज नथिंग बट आर्च्ड बैक, आर्च्ड बैक। क्या आपको यहाँ पे ये पर्सन दिख रहा है, ये पर्सन दिख रहा है, इसका बैक किस तरह से आर्च हो चुका है ना, आर्च्ड बैक है, दैट इज नथिंग बट ऑफिस्थोटोनस, दैट इज अनदर ह्यूज लीथल सिम्टम ऑफ दिस डिजीज एंड अ पर्सन कैन एक्चुअली डाई। इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होती है बॉडी दैट दे कैन एक्चुअली टीयर देयर मसल, उनकी मसल टूट सकती है, इस तरह से फट सकती है, एंड दे कैन डाई। अगर सीवियर मसल हो गया तो ऑब्वियसली नर्व फाइबर्स भी डैमेज हो जाएंगे। स्ट्रेचिंग ऑफ फेशियल मसल इज नथिंग बट योर, इसी का मतलब होता है रिसस सार्डोनिकस, ठीक है, और पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट योर ऑफिस्थोटोनस, दैट इज द डिसऑर्डर, दैट इज द सिम्टम ऑफ योर नथिंग बट टिटेनस, दैट इज टिटेनस। मैंने आपको टिटेनस और टिटनी का डिफरेंस भी बताया था क्लास में। नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे हम बच्चों, प्लेग, प्लेग जिसको हम ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। क्या आपको पता है कि इसको ब्लैक डेथ क्यों बोला जाता है, क्यों रेड डेथ, ग्रीन डेथ, येलो डेथ क्यों नहीं बोलते हैं? डू यू वांट टू नो द रीजन बिहाइंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लैक डेथ? लेट मी टेल यू अ स्टोरी। 14th सेंचुरी में वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में, जैसे आप यूरोप ले लो, यूरोप का मेजर पार्ट, पेरिस एंड ऑल, ऐसी बड़ी बड़ी सिटी में इतना बड़ा एपिडेमिक हुआ था ये प्लेग का, जैसे अभी ये कोविड-19 का पूरा पैंडेमिक चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसी तरह से यूरोप में 14th सेंचुरी में एपिडेमिक हुआ था। सो द यूरोप पार्ट वाज एक्चुअली अफेक्टेड बाय दिस डिजीज विच इज कॉल्ड एज प्लेग, जिसमें क्या हुआ था कि देयर वाज एक्चुअली अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम था जो डिजीज कॉज करता था, और बैक्टीरियम का नाम था येर्सिनिया, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, येर्सिनिया पेस्टिस, ठीक है जी, येर्सिनिया पेस्टिस, ये आपका वो बैक्टीरियम था जो कॉज कर रहा था ये डिजीज, राइट। ये येर्सिनिया पेस्टिस का एक पैरासाइट था, मतलब ये येर्सिनिया पेस्टिस यूजुअली एक पैरासाइट के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज ज़ीनोप्सिला कीपुस, ठीक है। ज़ीनोप्सिला कीपुस इज नथिंग बट रैट फ्ली, मतलब ये बहुत बड़ा सा एक फ्लो चार्ट मैं आपको बना के देती हूँ। पहले तो बैक्टीरियम है, ठीक है, जो बैक्टीरियम है वो इन्फेक्ट किसके अंदर ग्रो करती है, इसके अंदर, दिस इज नथिंग बट योर रैट फ्ली, ठीक है, ये आपका रैट फ्ली है जिसका साइंटिफिक नेम है ज़ीनोप्सिला कीपुस। रैट फ्ली जो है वो इन्फेक्ट करता है रैट को, ये रोडेंट आपको दिख रहा है, इसको इन्फेक्ट करता है। तो एक्चुअली ये डिजीज रैट्स की है, हमारी नहीं है। हम लोग एक एक्सीडेंटल होस्ट बन गए थे, ह्यूमन एक एक्सीडेंटल होस्ट बन गया था, राइट। तो जब ये रैट को डिजीज होता था, सो यूजुअली एज आई सेड इट्स अ प्राइमरीली अ डिजीज ऑफ रोडेंट्स बट कैन एक्सीडेंटली अफेक्ट अ मैन, राइट। तो ये आपकी रैट फ्ली बाइट करती थी रैट को, जब रैट इस डिजीज की वजह से मर जाता था तो ये पर्टिकुलर जो रैट फ्ली है रैट की बॉडी से निकल के ह्यूमन को बाइट करने लगती थी, राइट। और जैसे ह्यूमन को बाइट करती थी तो ये येर्सिनिया पेस्टिस जो बैक्टीरियम है वो हमारे बॉडी में आ जाता था, right? So as I said, it usually spreads from rat to rat through rat flea, that is xenopsila. कौन है xenopsila? ये है xenopsila, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है this is xenopsila, ठीक है। xenopsila is the scientific name of the rat flea. When the infected rats die, the flea leaves their body and can even bite man and inject plague germs into the blood. क्या है plague germs? वही Yersinia pestis. अब इसको ब्लैक डेथ क्यों बोलते थे? सबसे पहले क्या होता था, लाइक यू नो
there would be red patches appearing on your skin. ये जो आपको ब्लैक हैंड दिख रही है, पहले यहाँ पे छोटे छोटे रेड पैचेस होते थे और ये रेड पैचेस धीरे धीरे ब्लैक टर्न हो जाए, इट विल टर्न इनटू ब्लैक, ठीक है। रेड पैच फिर ब्लैक में टर्न हो जाते थे और धीरे धीरे ये पूरी ऑर्गन खराब हो जाती थी और पूरे बॉडी में स्प्रेड होती थी एंड द पर्सन कैन एक्चुअली डाई। तभी इसको ब्लैक डेथ बोलते थे, बिकॉज उनकी बॉडी ब्लैक हो जाती थी, उनकी जो इफेक्टेड रीजन है वो ब्लैक हो जाती थी, जहाँ पे भी काटती थी ये रेड फ्ली। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ब्लैक डेथ। तो यहाँ पे आपको दिख रही थी, दैट इज नथिंग बट द एपिडेमिक ऑफ, है ना, एपिडेमिक, या हम इसको आउटब्रेक भी बोल सकते हैं, आउटब्रेक ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग। डू यू नो व्हाट इज कॉल्ड एज ब्यूबोनिक प्लेग ऑल्सो? एपिडेमिक ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग इन यूरोप, कब? 14th सेंचुरी में हुआ था ये। 14th सेंचुरी में इतना बड़ा, इतने 50 मिलियन पीपल हैव डाइड ड्यू टू दिस डिजीज। 50 मिलियन लोग मर गए थे पूरे यूरोप में 14th सेंचुरी में, ठीक है जी, ओके। और उस टाइम पे एक चीज बहुत फेमस हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्टर्स मास्क। डॉक्टर्स मास्क, उस टाइम पे वो डॉक्टर इस तरह के मास्क पहनते थे। कैन यू सी हियर, इट लुक्स लाइक कि ये कोई क्रो बनने के लिए, हैलोवीन पार्टी के लिए मास्क पहन के गया है, लेकिन नहीं। ये जो आपको यहाँ पे ये लॉन्ग बीक दिख रहा है ना, इसके अंदर कुछ जड़ी बूटियां रखते थे वो एक्चुअली। सो हाँ, वो काम करते थे। दे यूज टू कीप सर्टेन स्पाइसेस देयर, और वो स्पाइसेस, वो उस स्पाइसेस की वजह से जो इफेक्ट होता था येर्सिनिया पेस्टिस का, वो कम हो जाता था। तो ये यूजुअली डॉक्टर्स पहनते थे, तभी इसको डॉक्टर्स मास्क। जब भी वो किसी प्लेग जिसको होता था, जिस पेशेंट को, उसको देखने जाते थे, दे यूज टू वेयर दिस मास्क। और इस मास्क में बीक के अंदर वो इस तरह से कुछ जड़ी बूटियां रखते हैं, जिसको स्पाइसेस बोलते हैं वो लोग वहाँ पे, स्पाइसेस। तो उसके इफेक्ट को थोड़ा कम कर देते थे, और वो, उनको ये डर था कि एयर के थ्रू भी फैल सकता है, राइट, तो वो फैलता नहीं था उनकी पूरी बॉडी में, करेक्ट, ओके। अब उसको ब्यूबोनिक प्लेग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रॉइन में या आर्मपिट में, ग्रॉइन में क्या है, योर लिम्फ नोड है, और आपके आर्मपिट में भी लिम्फ नोड है, तो उसमें छोटे छोटे लंप होते हैं, लंप जैसा दिखता है, छोटे छोटे, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ब्यूबो। ऑब्वियसली हाई फीवर, हेडेक एंड एनलार्जमेंट ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड यही होता है जो आपका आर्मपिट में होता है, ग्रॉइन रीजन में होता है। ग्रॉइन इज नथिंग बट द एरिया जो आपके एब्डोमेन से लेग का जो कनेक्शन है, जहाँ पे इंग्वाइनल कनाल है ना, उसका, उसी एरिया को हम ग्रॉइन बोलते हैं, ठीक है। सो एज आई वाज सेइंग, द रेड पैचेस अपीयर ऑन द स्किन विच विल टर्न ब्लैक एंड अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, तभी उसको हम बोलते हैं ब्लैक डेथ, ठीक है। अब हम मूव करेंगे इनटू, हाँ जी, वायरस नहीं है स्टूडियो, डिड आई से, एम आई टीचिंग वायरस हियर, आई एम टीचिंग बैक्टीरियल डिजीज हियर। उस टाइम पे 14th सेंचुरी में डॉक्टर्स को लगता था कि येर्सिनिया पेस्टिस जो बैक्टीरियम कॉज करती है प्लेग, उसका इफेक्ट कम हो सकता था। दैट वाज देयर बिलीव, इट वाज नॉट प्रूव्ड येट। उनको लगता था कि एयर के थ्रू फैल रहा है, तो मैं जो पेशेंट को देखने जा रहा हूँ वो ब्रीथ कर रहा है, पेशेंट इन्फेक्टेड है, मैं भी वहाँ ब्रीथ करूंगा, तो अगर मेरे बॉडी में एयर के थ्रू आ गया तो तभी वो मास्क पहन के जाते थे, करेक्ट। सो इट वॉज नॉट प्रूव्ड कि वो रैट फ्ली के बाइट करने से होती थी। रैट फ्ली उसका कैरियर था, रैट फ्ली वॉज द वेक्टर ऑफ द डिजीज, वो कैरी कर रहा था उस डिजीज को, करेक्ट, नॉट द रैट फ्ली। रैट आके ह्यूमन को नहीं बाइट करते थे, ठीक है, रैट फ्ली। तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत रैट्स को वहां पे यूरोप में यूजुअली मार भी दिया जाता था, बिकॉज दे यूज टू थिंक कि दे आर कैरिंग, दे आर द वेक्टर्स, यस दे आर कैरिंग द डिजीज, बट वो खुद मर जाते थे, फिर उनके बॉडी से वो रैट फ्ली निकल के ह्यूमन को काटते थे, करेक्ट। सो हु वाज द वेक्टर, हु इज द वेक्टर हियर? यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वेक्टर है कौन, जिनोप्सिला जो है वो वेक्टर है, दे आर कैरिंग द डिजीज हियर, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज यहाँ पे क्या है, दैट इज नथिंग बट योर लेप्रेसी। लेप्रेसी भी बच्चों माइकोबैक्टीरियम ही कॉज करती है, जैसे आपकी ट्यूबरकुलोसिस भी माइकोबैक्टीरियम कॉज करती है, वैसे ही लेप्रोसी भी। तो माइकोबैक्टीरियम दो तरह की डिजीज कॉज करेगी, लेकिन लेप्रेसी का जो जीनस स्पीशीज है दैट इज लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और इस डिजीज को वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ऑल्सो नोन एज हैंसेन्स डिजीज, क्योंकि हैंसन वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट स्टडीड अबाउट दिस लेप्रेसी। सिम्टम क्या है? अपीयरेंस ऑफ लाइट कलर्ड पैचेस ऑन द स्किन, थिकनिंग ऑफ नर्व्स, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन इन द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्यों सेंसेशन लॉस हो जाता था? क्योंकि नर्व्स जो थे वो थिकन हो जाते थे। एंड दीज आर अकम्पनीड बाय फीवर, पेन, अल्सर्स, स्किन इरप्शंस। किस तरह से? यहाँ आपको दिख रहा होगा,
पहले ऐसे छोटे छोटे स्किन में कुछ इरप्शंस होते थे, यू कैन सी हियर रेड पैचेस विच विल टर्न इनटू थिकनिंग ऑफ द स्किन, थिकनिंग ऑफ द नर्व्स, और उनको कोई पेन नहीं फील होता था, राइट। एंड इट माइट ऑल्सो लीड टू डिफॉर्मिटीज ऑफ टोज एंड फिंगर्स, जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं डिफॉर्मिटीज ऑफ टो फिंगर्स, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, करेक्ट जी, ओके। और क्या है, द बैसिली, दिस दे आर बैसिली टाइप ऑफ बैक्टीरिया, लीव द बॉडी इन नेसल डिस्चार्ज, है ना, उनकी बॉडी से जो बॉडीली फ्लूइड डिस्चार्ज है उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, फ्रॉम द थ्रोट ड्यूरिंग कफिंग, ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड इवन स्पीकिंग एंड थ्रू ब्रोकन स्किन लीजन्स, ठीक है, जो स्किन जहाँ पे टूटी हुई है या खराब है, जहाँ से फ्लूइड निकल रहा है, ऊज आउट कर रहा है फ्लूइड, पस वगैरह, वहाँ भी ये बैक्टीरियम प्रेजेंट रहती है। और अगर वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में आया तो दैट नॉन इन्फेक्टेड पर्सन विल नाउ बी सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी, ठीक है। यूजुअली ट्रीट इसको किया जा सकता है बाई नथिंग बट एडमिनिस्ट्रिंग डाईएमिनो डाइफिनाइल सल्फोन, डाईएमिनो DDS। एक टाइम पे जब हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लेप्रेसी का बहुत बड़ा ये आउटब्रेक चल रहा था, तो उस टाइम पे ये डाईएमिनो डाइफिनाइल सल्फोन के ट्रीटमेंट से कुछ लोग ठीक हो पाए, है ना, बट ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो पाए। बट अभी ऐसा बोला, इट्स बेटर टू प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इट्स बेटर टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग दिस टाइप ऑफ डिजीजेस, है ना। तो ये बच्चों आपके कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस थे, है ना, सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है टैब्यूलर फॉर्म में भी मैंने दे दिया है। एंड गाइस यू विल गेट दिस PDF in the description box, आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू हैवंट येट चेक्ड आवर फास्टेस्ट नीट 2020 एनालिसिस ऑन नीट वॉयाज चैनल, जो आज ही सुबह 10 बजे हुआ था, हर एक सब्जेक्ट का हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो 10 बजे से लेके आई थिंक अराउंड 3 PM तक सारे सब्जेक्ट के हो चुके थे। तो इफ़ यू हैवंट चेक दैट, आप एक बार जाके वो वीडियो बिल्कुल चेक कर सकते हो। एंड दीज आर सम ऑफ आवर सिस्टर चैनल्स, जस्ट नीट टॉपर्स एंड नीट तेलुगु अलॉन्ग विथ नीट वॉयाज चैनल, सो यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट ऑल दीज चैनल्स, आप इनके भी वीडियोज देख सकते हो, राइट, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर सकते हो। And as you all know, this Sunday will be your UCL, that is Uncademy Champions League, where अगर आप ग्रुप, जैसे आपका इस संडे 18 को ग्रुप स्टेज एग्जामिनेशन है, तो अगर उसमें आपकी 1st से 10th रैंक आती है, यू कैन विन ₹10,000 आपको अमेजन वाउचर मिल जाएगा, राइट। अगर आप रैंक 11 to 30th आपका रैंक आ रहा है तो ₹5,000 आप जीत सकते हो। एंड रैंक 31 to 50th वालों को बच्चों आपको ₹3,000 का अमेजन वाउचर मिलेगा। और जब ये आपका ग्रुप स्टेज का है, जब आप फाइनल स्टेज में पहुंचोगे, दैट इज 25 अक्टूबर आपकी फाइनल एग्जामिनेशन, जैसे आपका IPL होता है ना, वैसा ही है। यू कैन विन इफ यू आर गेटिंग 1st रैंक अगर आपका है तो ₹50,000 का आपको अमेजन वाउचर मिल जाएगा। सो ₹50,000 प्राइज वाउचर है आपके लिए, right? So it's really important and very amazing, some exciting prizes are there to win. And guys, कल आपका Saturday you have your UGMT and Uncademy Genius mock test, right? ये module wise test होता है 11th and 12th syllabus से। इस बार का जो zoology का syllabus है that is structural organization animals, animal tissue and cockroach, जिसका already मैंने discussion कर दिया है, राइट, जिसका ऑलरेडी आपके रिवीजन भी हो चुके हैं इन सारी चीज़ों का। ऐप में आपको इसके वीडियोस अवेलेबल होंगे। एंड गाइस, मेरी प्लस कोर्स भी लॉन्च फिर से एक और हो चुकी है, कल ही हो चुका है। आज आपका 6 PM फिर से क्लास है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। सो यू कैन डेफिनेटली कम फॉर दिस क्लास, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास के लिए आप बिल्कुल आ सकते हो। टुडे विल बी पार्ट 2, right, जहाँ पे मैं ब्रेन वेंट्रिकल्स, meninges and all these things I'll be discussing with some handwritten notes and diagrams. तो उसके लिए आपको बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द ऐप, Uncademy लर्निंग ऐप। यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस, क्लिक ऑन NEET UG एंड यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ ईदर 1 year और 2 year। सो अगर आप सपोज 1 year का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हो 27,000, सो 27,000 में इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ प्लस के ही वीडियोस देखने हैं, आप स्पेशल क्लास वीडियोस भी देख सकते हो, टेस्ट सीरीज भी आप वहाँ पे अटेंड कर सकते हो। सो इट इज पूरा ऐप आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होता है आपका पूरा ऐप में, राइट। और 2 years वुड बी गाइस, इट वुड बी अराउंड 32,400। सो इफ यू आर अपीयरिंग फॉर टारगेट 2021 तो आप 1 year का ले सकते हो, टारगेट 2022 के लिए आप 2 years के बिल्कुल ले सकते हो। बट अगर आपको पूरा अमाउंट नहीं देना है तो कोई बात नहीं, 10% डिस्काउंट ले लीजिए आप। बट फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई द कोड SWAGATA स्वागता। जैसे आप ये कोड अप्लाई करोगे, यू कैन अवेल दिस 10% डिस्काउंट और एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन दैट यू आर टेकिंग।
एंड गाइज जैसे कि मैं आपको कुछ दिनों से बता रही थी कि प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है और अभी ये प्राइस हाइक इम्प्लीमेंट होने वाला है। 24 अक्टूबर से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये अभी थोड़े सस्ते वाले जो प्लान है अभी अवेलेबल है, जल्दी जल्दी आप ले लीजिए इससे पहले कि इंक्रीज हो जाए। एंड डू यूज अ रेफरल कोड दैट इज SWAGATA, स्वागता। दिस वुड बी योर रेफरल कोड बच्चों, इस कोड को अप्लाई करो ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर नथिंग बट दी फुल प्राइस, फुल अमाउंट में। एंड गाइज इसका भी PDF आपको अपलोड करके मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन सी हियर। ओके, हाँ जी, हाँ पर नॉन प्लस वाले बच्चे भी दे सकते हैं, UCL UGMT दोनों दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये टेस्ट सारे के सारे आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप में होता है बच्चों, ठीक है। सो आई सी यू ऑल एट अराउंड 6 PM। मैं प्लस क्लास पे मिलने वाली हूँ, प्लस मेरा कोर्स है एट अराउंड 6 PM। सो इफ़ यू हैव प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन कम फॉर दैट, अगर नहीं है तो आप ले सकते हो। और इट्स नॉट लाइक कि प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके आपको सिर्फ मेरा ही वीडियो देखना पड़ेगा, आप किसी के भी वीडियोस देख सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस है। द कोड इज जस्ट टू गेट 10% ऑफ, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है गाइस। ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ एंड आई सी यू ऑल एट अराउंड 6 PM। मिलूंगी मैं प्लस पे और दोबारा हम नीट वॉयाज पे तो मिलने वाले हैं, ठीक है गाइस। सो टेक केयर गाइस एंड टुमारो वुड बी अ मैराथन सेशन बच्चों। कल हाँ जी, अपर अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिस ऐप के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी ना, जो आपको डाउनलोड करना है उसी ऐप में होता है बच्चों, ठीक है। वहाँ पे आपको UCL दिख जाएगा, UCL का सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है जी। यू हैव टू एनरोल फॉर दैट, आपको एनरोल करना पड़ेगा। एक बार ये स्लाइड आप एक बार देख लीजिए, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया आपका, ये UCL का है। तो UCL वाला अगर आप ओपन करोगे आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा, यू हैव टू एनरोल फॉर ग्रुप स्टेज नाउ, और फाइनल जो आपका 25 अक्टूबर को होने वाला है। एंड UGMT का सिमिलरली यू कैन एनरोल फॉर दैट, यू जस्ट हैव टू गो टू अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में। Okay guys, so all of you take care, stay safe and I'll see you all at around 6 PM on Plus, and then we'll meet again on NEET Voyage channel. And tomorrow would be a marathon session. कल मैराथन सेशन है, कल हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई थिंक लोकोमोशन मूवमेंट के पूरे 60 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले, वो अभी तक हुआ नहीं था। हर एक चैप्टर का हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, राइट गाइस। सो बाय बाय।